Thanks for Harish Desai also for lending a hand to the members in this kind of situation. I request the leadership to continue the good work which they are doing. So thank you, comrades, and let us hope that this today's meeting will go a long way and it will start a new dimension to the working of the members of the National Federation, and it will help the probation development also. Thank you, comrades. मैं समझता हूं कि समय काफी हो चुका है। आज इस शैक्षणिक सेमिनार में हमारे बीच उपस्थित ऑल इंडिया प्रेसिडेंट श्री विनय बाबू, जोनल प्रेसिडेंट ईस्ट सेंट्रल जोन श्री तरनी महापात्रा, जोनल सेक्रेटरी श्री प्रभात जी, और हमारे बीच में उपस्थित हमारे ही सहयोगी और हमको हर समय सहायता प्रदान करने वाले मुंबई 3 के विकास अधिकारी श्री हरीश देसाई जी और डाटा काम वेब टेक्नोलॉजी के सीईओ श्री अजय अरोरा जी, लोग उपस्थित हैं जो इस पूरे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अभी वर्तमान की मैं इसलिए चर्चा नहीं करना चाहता हूं कि वर्तमान में बहुत से लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री में नए नए चेहरे आए हैं, बट दो ऐसे व्यक्ति, दो ऐसी शख्सियत हमारे बीच में उपस्थित हैं, श्री हरीश देसाई जी और श्री अजय अरोरा जी। ये दोनों लोग काफी लंबे समय से विकास अधिकारियों को प्रशिक्षित करने हेतु, विकास अधिकारियों को नॉलेज को अपडेट करने हेतु लगातार, अगर हम इसकी चर्चा करें तो पिछले 15 सालों से लगातार विकास अधिकारियों को प्रशिक्षण देते चले आ रहे हैं। आज के सेमिनार में मैं निश्चित कहना चाहूंगा सभी हमारे पूर्व मध्य क्षेत्र के सभी साथियों से, आज का सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है और उस सब्जेक्ट के अंतर्गत जो हरीश देसाई जी का सब्जेक्ट है नए आयाम और नए समाधान, और साथ में हमारे अजय अरोरा जी का जो सब्जेक्ट है भर्ती और व्यापार के लिए आवश्यक उपकरण, ये दोनों विषय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथियों, मैं ज्यादा हरीश देसाई जी के बारे में आपको केवल इतना ही अवगत कराना चाहता हूं कि हरीश देसाई जी हमारे मुंबई 3 के विकास अधिकारी हैं और टीम नेशनल फेडरेशन, क्योंकि आज 21,000 विकास अधिकारियों के लिए टीम नेशनल फेडरेशन काम कर रही है, कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, एक महासचिव अकेला या एक महाअध्यक्ष अकेला काम नहीं कर रहा है, पूरी की पूरी टीम काम कर रही है। और उस टीम में जब भी किसी सहयोग की जरूरत होती है तो मुझे कहने में आज अति प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि हरीश जी को जब भी हम किसी सहयोग के लिए जो है मदद के लिए जो है जब इनको हम निवेदन करते हैं तो 24 आवर्स जब भी, चाहे वो रात को 11 बजे हो, हरीश जी हर समय हमारे लिए मौजूद रहते हैं। और ऐसे शख्सियत का निश्चित रूप से इस सेंट्रल जोन की वेबिनार मीटिंग में उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में हमारे अजय अरोरा जी डाटा काम के सीईओ हैं। जो है अगर आपका कोई एलीट ग्रुप हो एजेंट्स का तो उनके साथ आप इस टाइप की कोई मीटिंग करिए, चाहे वो गूगल पर मीटिंग करिए, चाहे सिस्को पर, जो भी साधन हो उन सारे संसाधनों का आप उपयोग करिए, लेकिन अपने को सुरक्षित रहते हुए, क्योंकि अगर आप हैं, आप सुरक्षित हैं तो सारी चीजें आगे मिलेंगी। जो कुछ नुकसान हुआ है उसकी चिंता मत करिए, क्योंकि सबसे पहले आपको हमें अपने आप को सुरक्षित करना है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपको विश्वास देता हूं टीम नेशनल फेडरेशन की तरफ से कि जो भी आपकी जितनी भी एलिजिबिलिटी कंडीशन है, जहां जहां आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन लूज होगी, वहां नेशनल फेडरेशन उन सारे चीजों को लेकर चल रहा है। और मैं इस वेबिनार मीटिंग पर ज्यादा आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये ओपन मीटिंग है, बट मैं आपको विश्वास दिलाते हुए अपने दोनों गेस्ट स्पीकर्स आदरणीय श्री हरीश देसाई जी का और श्री अजय अरोरा जी का जो है एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं और ईस्ट सेंट्रल जोन को जो हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं और ईस्ट सेंट्रल जोन के सारे विकास अधिकारी साथियों को अभिवादन प्रेषित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय नेशनल फेडरेशन। हरीश जी।
अब आप स्टार्ट करिए। ओके, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। काफी अच्छा लगा आप सबको फिर से मिलके, क्योंकि मुझे याद है कि जब हमारे जोनल मैनेजर विकास राव जी ने जब मुझे पटना, रांची और भुवनेश्वर के लिए बुलाया था, तो काफी साथियों से मिलने का अवसर नहीं मिला था। बट जब मुझे विवेक जी ने फोन किया कि वो सोच रहे हैं कि इस सेंट्रल जोन के लिए एक मीटिंग की जाए, तो मैंने तुरंत हाँ भर दी। क्योंकि आज अगर भारतवर्ष में देखा जाए तो कुदरती संपत्तियों से भरा भरा राज्य है, तो बिहार, झारखंड और उड़ीसा, इतने साधन संपन्न राज्य के 3 राज्यों के डेवलपमेंट ऑफिसर और एजेंट भाइयों के साथ आज अगर कुछ मेरे विचार शेयर करूं, इससे बड़ा आनंद क्या होगा मुझे। फ्रेंड्स, एक याद रखिए कि महामारी तो आती रहती है, जीवन में कठिनाइयां तो आती रहती हैं, कठिनाइयां जीवन का भाग ही है। कठिनाइयां सिर्फ उसी को नहीं आती है जो कहीं ना कहीं सोया हुआ है। जो जागृत आदमी है, जो आगे बढ़ने की सोचने वाला आदमी है, उसको कठिनाई आती है। आज माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, वहां विजय प्राप्त करना है, तो माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए जो कठिनाइयां हैं वो भी भुगतनी पड़ेगी। आज जो लोग वाहवाही करते हैं कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए, हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर मित्र चढ़ गए, पर वो माउंट एवरेस्ट की चोटियों पे जाने के लिए उन्होंने कितने कष्ट सहन किए होंगे, ये भी तो जानना जरूरी है। तो आज हम बहुत सारे वेबिनार सुने हैं, बहुत सारे लोगों को सुना हूं मैं, सब लोग बड़े बड़े प्रवचन करते हैं, बट एक दिक्कत जो सबसे बड़ी है कि ये समय में जो 3 महीने के लगभग 100 दिन के पीरियड में लोग सुस्ता गए हैं। लोगों में एक जो विवेक जी ने कहा वैसा एक वैकेशन मूड में आ गए हैं। दोस्तों, ये सबसे बड़ा खतरनाक है। अगर हम जागृत नहीं होंगे, कोई भी मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर जोर नहीं है, जोश नहीं है, तो जीवन के कोई लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो है वो है, उसको लेके चलना पड़ेगा, सावधानी बरत के चलना पड़ेगा, बट जीवन को आगे निरंतर चलाना ही पड़ेगा। क्योंकि मुझे मेरा फैमिली, मुझे मेरी ब्रांच, मुझे मेरे एजेंट, मुझे मेरे कॉर्पोरेशन के ऊपर एक उत्तरदायित्व है, मुझे एक जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी मुझे पूरी करनी ही है। नो डाउट हमारा स्वास्थ्य, जैसे विवेक जी ने कहा, सबसे महत्व का है, पर फिर भी आपको बता दूं कि काम तो करना चालू करना पड़ेगा। क्योंकि एक मान के चलिए, ये अगले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल कोरोना रहेगा। इसके पहले भी अलग अलग डिजीज आए थे, H1N1 था, एड्स था, इबोला था, सारे चीज आती रहती है। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं कि क्या करना चाहिए। लोग सोचते थे कि भाई लाइन लग जाएंगी कोरोना आने से इंश्योरेंस लेने के लिए, मगर आप देखिए कोई लाइन लगी नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी कटु वास्तविकता यही है कि हम चाहते हैं कि ये इसी विपदाओं से लोगों में जागृत आए, लोगों में इंश्योरेंस के प्रति जागृत आए, नहीं आना है। इसके लिए मार्केटिंग करना जरूरी है। आप सोचेंगे कि कोरोना से लोगों के इतने सारे मौत हो रहे हैं, इतने सारे बीमारी पड़ रही है, तो आप स्टेटिस्टिक देखिएगा, ना मेडिक्लेम का बिजनेस बढ़ा, ना इंश्योरेंस का बिजनेस बढ़ा, क्योंकि कस्टमर खुद से कभी भी इंश्योरेंस लेने वाला नहीं है। उसके लिए इंश्योरेंस सेल्समैन को ही जाना पड़ेगा। आज आप सोचते होंगे कि बहुत आसान काम है। नहीं सर, ये काम ऐसा है कि लोगों की जागृतियों का फायदा उठाना, हमें लोगों को कहना पड़ेगा कि इंश्योरेंस का महत्व क्या है। ये पहले भी जरूरी था, आज भी जरूरी है, आने वाले कल में भी जरूरी है। देखिए दोस्तों, ज्ञान एक लेवल तक हमें एक विश्वास देता है, आत्मविश्वास देता है। ज्ञान हमें बांटना पड़ेगा आने वाले समय में, हमारे एजेंटों को अवगत करना पड़ेगा आने वाले समय में हम कैसे काम करेंगे। देखिए, अगर हम हमारे विचारों को अगर शेयर नहीं करते हैं, तो विचारों में कोई नई डेवलपमेंट नहीं आती है, कुंठित विचार हो जाते हैं। एक उदाहरण देता हूं। एक राजा थे, उनके 3 राजकुमार थे। राजा सोचा कि अब तीनों में से हम किसको अब राजगद्दी दे। तीनों ऐसे तो काबिल दिख रहे थे, तो बड़े विचार में पड़ गए। तो प्रधान ने कहा कि काम कीजिए, इन सभी को एक एक बोरी बीज के दिया जाए, धान के बीज के दिए जाए, और आप यात्रा पे चले जाइए और बोलिए कि भाई मैं आऊं तब क्या क्या करना है। तो राजा ने अपने तीनों प्रिंस को बुला लिए, बोले ये लीजिए एक एक बोरी आपको मैं बीज दे रहा हूं, बट एक शर्त है,
जैसे दिया है उतने मुझे वापस चाहिए। जितने बीज दे रहा हूँ, 1 बोरी दे रहा हूँ, 1 बोरी मुझे वापस चाहिए। तो बोले ठीक है, पिताजी हो जाएगा ये काम। और राजा चले गए अपने यात्रा पे। बड़ा लड़का जो था वो सोचा कि यार अगर इसको ऐसे हवा में रख दूंगा तो बिगड़ जाएगा। तो उसने अपने साथियों को कांटेक्ट किया, बोले क्या करना चाहिए? बोले एक बड़ी सी तिजोरी खरीदिए, उसपे पूरी बोरी रख के लॉक कर दीजिए। 1 साल के बाद देखेंगे हम। दूसरा बेटे ने अपने साथियों को बुलाया, बोले क्या करना चाहिए? बोले यार बीज रखोगे तो बिगड़ जाएगा। ऐसा करते जमीन को खेत में जाके डाल दो, जो होगा देखा जाएगा। तीसरा बेटा था वो सोच रहा था कि 1 बोरी बीज के अगर मैं ऐसे ही रखूंगा तो बिगड़ जाएंगे। उससे क्यों नहीं इसको एक अच्छे खेत में जाके इसको मैं फार्मिंग कर दूं। तो उसने खेत में हल चलाए और सिस्टमेटिकली वो बीज को उसने लगा दिया। 1 साल होने के बाद राजा आ गए फिर से, बोले चलिए भाई मैं आपको जो बोरी दी थी वो उसका क्या हुआ बताइए। तो बड़ा लड़का ले गया तिजोरी की ओर। जैसे तिजोरी खोली तो सारे के सारे बीज जो सड़ गए थे 1 साल में वो खत्म हो गया। तो राजा बड़ा दुखी हो गया। दूसरे बेटे की ओर गए, बोले कि भाई तेरा बीज दिया उसका क्या हुआ? बोले चलो पिताजी एक जंगल में डाले थे मैंने बीज, ले चलते हैं। तो ये परिस्थिति हुई कि जंगल की झाड़ियों में वो धान के पौधे भी छुप गए। तीसरे लड़के की ओर गए। तीसरा लड़का बोला पिताजी इस खेत में जितने भी धान डाले थे वो आज 100 बोरी हो गई है, आपको बोले कितनी बोरी देनी है? तो तुरंत पिताजी ने बोला यही मेरे योग्य आदमी है जो मेरा कारोबार संभालेगा। तो दोस्तों ज्ञान तो सभी के पास में, आपके पास में वही ज्ञान है। 914 टेबल वही है, 905 वही टेबल है, बट आप उसका उपयोग कैसे अपने एजेंट साथियों से करवाते हैं उसका महत्व है कितना ज्यादा बढ़ता है। देखिए बहुत सारे सोचते हैं बस बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, नहीं दोस्तों। ज्ञान जितना बांटोगे उतना आपका काम और बढ़ेगा। ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए कि आप आपके एजेंटों के साथ एक रेगुलर मीटिंग करें, आपके लोगों को आप एक जानकारी दें, क्योंकि आने वाला समय जो है वो उतना आसान नहीं है दोस्तों। मैं आपको बताऊं, आज से 6 महीने पहले अगर ऐसी बड़ी मीटिंग करनी होती थी तो कितना बड़ा काम करना पड़ता था। हवाई जहाज का टिकट खोलो, विवेक जी का टाइम लीजिए, विनय जी का टाइम लीजिए, फिर एक हॉल बुक कीजिए, लाखों रुपया खर्चा करके एक मीटिंग होती थी। आज इस टेक्नोलॉजी के जरिए हम कहाँ-कहाँ बैठे हैं, आपके साथ हम विचार अपने प्रदर्शित कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात यहाँ ये हो रही है कि ये टेक्नोलॉजी का उपयोग अभी आने वाले समय में हम सबको करना पड़ेगा। एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर, एज ए एजेंट, एज ए क्लाइंट, हम सबको ये जो टेक्नोलॉजी का जो बदलाव है वो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। देखते हैं क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं फिर से नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल जोन के सभी ऑफिसर्स बैरर्स का भी स्वागत है और आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों एक अंग्रेजी में कहावत है कि अ ग्रेट जॉकी कैन मेक इट टू द टॉप बट नॉट विदाउट अ चैंपियन हॉर्स। यानी कि एक होशियार घुड़सवार होशियार तब बनता है जब उसके पास एक अच्छा सा घोड़ा हो। इसी तरीके से एक अच्छा ट्रेनर, अच्छा विजनरी ही आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। और आपके एजेंट के ट्रेनर आप हैं। आपके विजन के ऊपर आपकी टीम बिल्ड होती है दोस्तों। जितनी ज्यादा आपकी विजन, जितनी अच्छी आपकी ट्रेनिंग, उतनी आपकी टीम और आगे चलेगी। एक अच्छा गुरु वही होता है जो दीर्घ दृष्टि रखता है दोस्तों। दीर्घ दृष्टि जीवन में बहुत सारे लोगों की सोच जो होती है मर्यादित होती है। देखिए कोई भी चीज डेवलप की होती है। देखिए किसी जमाने में हवाई जहाज बना था, लगभग 100 किलोमीटर की स्पीड से उड़ता था, अच्छा था। यहाँ से लंदन जाना 3 दिन लगता था। पर किसी ने सोचा कि यार 3 दिन क्यों लगना चाहिए और तेज क्यों नहीं होना चाहिए। तो उसकी जो दीर्घ दृष्टि थी उससे सोचा कि इस हवाई जहाज को और कैसे तेज किया जाए। आज क्या हो गया, एक जमाना आ गया कि यहाँ से उड़ेंगे आप 4-6 घंटे में लंदन जा सकते हैं। ये सोच जो है वही आपको चेंज कर सकती है फ्रेंड्स। और आपकी खुद की एज ए लीडर आपकी टीम के साथ जो दृष्टि है वही दृष्टि सृष्टि बनाएगी। अगर आपकी अच्छी सृष्टि का सर्जन करना है तो आपकी दृष्टि को बढ़ाना जरूरी है। आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा विजन आपके लिए और आपकी टीम के लिए डेवलप करना बहुत जरूरी है दोस्तों। देखिए उसके पहले मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करूंगा कि एलआईसी में जो जो चेंजेस आए। देखिए हम बदलना है,
हमें कॉर्पोरेशन का साथ भी मिल रहा है। क्या साथ मिला? आज कॉर्पोरेशन में जो जो नहीं हो रहा था हो रहा है। एनीवे रिवाइवल, आज 2 सर्कुलर इश्यू किए गए एलआईसी के द्वारा। एक किया गया था बहुत साल पहले CRM 729 एनीवेयर रिवाइवल। अब और नया सर्कुलर इश्यू किया गया CRM 1195। इसके द्वारा आपकी पॉलिसियां किसी भी ब्रांच में हो, अगर कोई कंडीशन के हिसाब से अगर मैच होती है तो आप कहीं पर भी इसका रिवाइवल कर सकते हैं। दूसरा बदलाव देखिए एलआईसी में कितना बड़ा आया कि अगर आपका मैच्योरिटी और एसबीडीओ ऑनलाइन सबमिट कर लीजिए, 5 लाख तक का क्लेम आपको घर में जाएगा। उसका भी सर्कुलर है CRM 1200, CRM 1200। इसके साथ नॉन अर्ली डेथ क्लेम अगर किसी कस्टमर का कोविड के कारण होता है तो आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, उसका भी सर्कुलर है CRM 1196 और CRM 1197। देखिए किसी जमाने में खुद जाके सबमिट कीजिए, आप आके दीजिए। आज एलआईसी ने कितना बड़ा बदलाव कर दिया कि आपका नॉन अर्ली डेथ क्लेम कोविड का होगा, आइए CRM 1196, CRM 1197 के द्वारा आपके क्लेम को सेटल किया जाएगा। देखिए एमबीजी जो हमारे एजेंट भाई जो है, जो एजेंसी एंडिंग नहीं कर पाए मार्च महीने में, अप्रैल महीने में, मई महीने में, उनको एलआईसी ने माफी दे दी कि भाई आपका कोटा नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। क्लब मेंबरशिप का बहुत बड़ा चेंज आया। यहाँ में फेडरेशन का मैं आभारी हूँ कि विवेक जी ने बड़े जोरों से इस चीज को टेकअप किया था और क्लब मेंबरशिप के रिलैक्सेशन जो रूल्स के बदलाव हैं, सीएम क्लब, जेडएम क्लब, ये सारे चीज को काफी अच्छा कर दिया है। उसके अलावा सबसे बड़ा काम जो एलआईसी ने हमारे सब के लिए किया कि हम सब हमारे सब एजेंट भाइयों के लिए कोविड का इंटरेस्ट फ्री एडवांस 50,000 तक की राशि लोगों को दी गई। एक सुनिए यार, एक बहुत बड़ा एक चेंज कर दिया। एक एलआईसी ने अपने एजेंटों के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाया, उनको इस संकट के समय में 50,000 की एक इंटरेस्ट फ्री एडवांस कर दिए। और जो अच्छे एजेंट हैं हमारे, जो काफी काम करते हैं, उनके लिए एमडीआरटी ने भी कंसेशन कर दिया। इस साल का एमडीआरटी का रूल था 9,98,900, उसको घटा के अब नया कंडीशन बन गई है 7,34,700 जो एजेंट का कमीशन होता है उस आदमी को एमडीआरटी घोषित किया जाएगा। तो सर्कुलर ब्रांच में मिल जाएंगे आपको। अगर नहीं भी है तो मेरे संपर्क टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट किया गया है एमडीआरटी सीओटी टीओटी के लिए काफी कंसेशन हुआ है, तो आप इसको रिलीफ कर सकते हैं। तो ये चेंजेस जो है हमें लोगों के पास ले जाना चाहिए। देखिए लेट फी का वेवर 31 मई तक की सारी पॉलिसियों का जो प्रीमियम नहीं भर पाए थे उनका लेट फी वेवर था 31 मई वाले लोगों के लिए। अगर अप्रैल की ड्यू था उसको 30 + 30 डेज के लिए एक्स्ट्रा मिला, यानी बेसिक ग्रेस पीरियड के साथ 30 डेज और मिला है। अप्राइजल के लिए अगेन यहाँ पर मैं विवेक को और विनय बाबू जी को धन्यवाद दूंगा कि विनय बाबू और विवेक जी ने हमारे अप्राइजल के लिए यह जो साल है वो नहीं के बराबर है। किसी भी चीज में इस साल में आपके परफॉर्मेंस का आपके भविष्य में फर्क नहीं पड़ेगा, ना आपके प्रमोशन में पड़ेगा, ना आपके जॉब में पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलैक्सेशन जो लाए हैं। मैं दोनों हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल का आभारी हूँ कि जो अप्रेजल के लिए जो चेंज लाए हैं काफी अच्छा लाया है। तो ये चीज आपको लोगों के साथ ले जानी पड़ेगी फ्रेंड्स। तो सवाल ये होता है कि हरीश जी एक्सक्यूज मी। हेलो हरीश जी, हेलो। बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ, आपका स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा, इट्स नॉट विजिबल। इज इट? हाँ। ओहो, क्या हो गया होगा? व्हाट मे बी द रीजन? लेट मी ट्राई अगेन। Can you see now? No. No.
Okay. Mhm. I think तारिणी जी मेरे यहाँ से हाँ पता जी। नहीं I can see on my YouTube मैं दिख रहा हूँ पर स्क्रीन नहीं दिख रही है. You are right. Ajay, can you help me? आप एक बार स्क्रीन शेयर ऑफ करके फिर से ऑन कीजिए. Okay. I think should I leave the YouTube? नहीं 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 नहीं, सिर्फ स्क्रीन शेयर ऑफ करके स्क्रीन शेयर फिर से ऑन कीजिए. किया मैंने, वो तो किया मैंने अजय भाई. Can you see now? No? No. सेटिंग्स पूरी ठीक है. हाँ, आपका इंटरनेट बैंडविड्थ एकदम ठीक है कि नहीं? इंटरनेट बैंडविड्थ मेरा ठीक है क्योंकि मैं अकेला ऑफर रहा हूँ और कोई नहीं ऑफर है. नोबडी यूजिंग. एक बार आप हाँ, लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कीजिए और फिर स्क्रीन शेयर कीजिए. जूम में लॉग आउट करो बोलते हैं आप? हाँ, जूम में से सिर्फ अपने आप को लीव करना है, मीटिंग नहीं एंड करना. जस्ट वेट. कैन यू? Just wait.